जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये महापर्व 17 मार्च 2022 से प्रारंभ हो रहा है, जो हम लोग 17 मार्च को होलिका दहन करेंगे। उसके पश्चात 18 मार्च को रंगोत्सव का महान पर्व मनाया जाएगा। 17 मार्च 2022 को जो ग्रहीय स्थितियां हैं वो अत्यंत प्रभावी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत लाभकारी हैं, जिनसे 4 राशियां बहुत प्रभावित हो रही हैं तथा इन 4 राशियों को अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाले हैं। इन राशियों के बारे में संपूर्ण विवरण मैं बताने वाला हूं। ये कौन कौन सी राशियां हैं तथा इनको किस प्रकार का लाभ मिलेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। क्योंकि होली के दिन 17 मार्च को जो ग्रहीय स्थिति है उसमें मकर राशि में 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है। इसी प्रकार से कुंभ राशि में शनि की ही दोनों राशियों में 5 ग्रहों का गोचर है, जिसमें कि मकर राशि में स्वयं राशि के स्वामी शनिदेव हैं, साथ ही साथ मंगल का गोचर है तथा शुक्राचार्य का, जो शनिदेव के परम मित्र हैं। इसी प्रकार से जो कुंभ राशि है वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का गोचर है तथा बुध का गोचर चल रहा है। तो ये दोनों राशियां अत्यंत प्रभावी हैं, जिसके कारण समस्त राशियों पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम जो पहली राशि है, जो सर्वाधिक लाभ लेने वाली राशियों में से है, वो मेष राशि है। क्योंकि मेष राशि के लिए ये गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है, जहां पर मकर राशि बनती है, और यहाँ पर लग्न के स्वामी अर्थात मंगल भी गोचर कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ धन भाव के स्वामी जो कि शुक्राचार्य हैं, उनका गोचर भी यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार से जो शनिदेव लाभ भाव के स्वामी हैं, वही कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, उनके साथ इन तीनों ग्रहों का गोचर ये अत्यंत प्रभावी स्थिति बना रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार से एकादश भाव जो लाभ भाव है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का बुध के साथ गोचर चल रहा है। तो ये बहुत प्रबल स्थिति दर्शा रहा है। यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र बहुत विस्तार तथा कार्यक्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में उन्नति होने वाली, कार्यक्षेत्र से प्रगति, धन का लाभ तथा समस्त लाभों की प्राप्ति होने वाली है। इसी प्रकार से यदि देखा जाए, कार्यक्षेत्र का भाव अत्यंत प्रभावी है, जिसके कारण आपको प्रचुर धन का लाभ मिल रहा है। आपके व्यय में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आप अपने सुख साधनों में वृद्धि करने वाले हैं। आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होने जा रही है, आप वैभवशाली होने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपका शिक्षा का भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है। यहाँ पर संतान प्राप्ति का, संतान से सुख का योग बनता है। आपकी शिक्षा में अत्यंत प्रगति से आपको धन का लाभ, शिक्षण कार्य से लाभ, इसी प्रकार से प्रेम संबंधों में बहुत लाभ मिलने का योग दिख रहा है। यहाँ यदि देखा जाए तो शनिदेव का प्रभाव जो लाभ भाव के स्वामी हैं तथा कर्म भाव के स्वामी हैं, इनका प्रभाव आपके द्वादश से होगा, इसी प्रकार से आपके चतुर्थ भाव से होगा तथा आपके सप्तम पे होगा। तो सप्तम भाव जो कार्यक्षेत्र के निर्धारण का भाव है, जीवन साथी का भाव, वहां पर भी बहुत प्रभावी स्थितियां बन रही हैं। और सप्तम भाव के स्वामी का साथ में होना या जीवन साथी से लाभ, जीवन साथी की उन्नति निश्चित रूप से होने जा रही है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है मेष राशि के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो अगली राशि जो लाभ लेने वाली है वो कर्क राशि है, जहां पर ये मकर राशि में गोचर शनिदेव के साथ मंगल का तथा शुक्र का सप्तम भाव में होने जा रहा है तथा गुरुदेव बृहस्पति का गोचर बुध के साथ अष्टम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर लाभ तो मिलने वाले हैं, परंतु कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति का अष्टम में होना कुछ समस्या भी करता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव बहुत बहुत बलवान है। यहाँ पर स्वयं सप्तम के स्वामी जो शनिदेव हैं उनका गोचर करना, उसी प्रकार से यहाँ पर सुख भाव के स्वामी का होना तथा यहाँ पर कर्म के स्वामी का होना, ये बहुत लाभकारी स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पर कार्यक्षेत्र के स्वामी तथा सुख भाव के स्वामी, इसी प्रकार के सप्तम का स्वामी, यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र में प्रगति दिखाता है, आपके सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखाता है, माता पिता के साथ संबंधों में दृढ़ता दिखाता है। साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र का निर्धारण होगा। यदि नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। नए कार्य में आपको निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त होगी, आपको प्रगति मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होने वाला है, कई गुना आपको धन का लाभ मिलेगा। आपकी लग्न बलवान है, यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि का योग दिखता है।
आपकी लग्न बनवान होने से आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका व्यवहार बढ़ने वाला है, आपका नाम बढ़ने वाला है। तो कर्क राशि के लिए ये बहुत लाभकारी समय है। तीसरी जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं। अब ये जो गोचर बन रहा है मकर राशि में, वो केंद्र में बन रहा है, जहां पर सस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि भी है, तो यहाँ पर लग्न के साथ शनिदेव का एक केंद्र में संबंध का बनना, अपने उच्च राशि के साथ संबंध का बनना बहुत प्रभावी है, बहुत लाभकारी है, बहुत विकास कराने वाला है, बहुत धन देने वाला है, बहुत लाभ देने वाला है। प्रत्येक प्रकार का लाभ तुला राशि के जातकों को मिलने वाला है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में होंगे तो चतुर्थ भाव का बहुत विस्तार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर धन भाव के स्वामी मंगल भी होंगे। इसी प्रकार से शुक्राचार्य जो लग्न के स्वामी हैं तथा सुख भाव के स्वामी तथा पंचम भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो यहाँ पर आपका शिक्षा का विस्तार, शिक्षा से आपको लाभ, शिक्षण कार्य से लाभ, शिक्षा में प्रगति, शिक्षा में सफलता, इसी प्रकार से शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। यहाँ पर माता पिता का सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। सुख साधनों में बहुत प्रगति होने वाली, सुख साधनों का लाभ मिलने वाला है। ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि करने वाले हैं, सुख साधनों का लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से कार्यक्षेत्र का विस्तार होने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको निश्चित रूप से यहाँ पदोन्नति का योग दिखता है। यहाँ पर देखते हैं तो आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, आपके संकटों से आपको मुक्ति मिलने, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसी प्रकार से आपकी आयु की रक्षा हो रही है। यहाँ पर गुरुदेव के साथ बुध का होना आपको बहुत प्रभावी बना रहा है, आपको बहुत बुद्धिमान, बहुत विचारशील, बहुत विवेकवान बना रहा है, जिसके कारण आपकी शिक्षा में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली, शिक्षा से आपको लाभ मिलने वाला, संतान की प्राप्ति का योग बनता है। इसी प्रकार संतान का सुख निश्चित रूप से आपके साथ रहने वाला है। प्रेम संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है। तो ये तुला राशि के लिए ये समय अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसका लाभ लेना चाहिए। सर्वाधिक लाभ लेने वाली राशियों में से एक मकर राशि, जो स्वयं शनिदेव की राशि है। इसमें लग्न में ही शनिदेव का गोचर चल रहा है, जिसके कारण एक प्रबल पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है, सस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। लग्न में है तो लग्न का बहुत विस्तार होने जा रहा है, लग्न बहुत बलवान हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके लाभ भाव के स्वामी का होना, आपके कर्म भाव के स्वामी का होना बहुत लाभदायक स्थिति दिखा रहा है। इसी प्रकार से गुरुदेव का द्वितीय भाव में, धन भाव में होना, वहां पर बुध के साथ होना, तो वाणी की चतुरता आपके अंदर आएगी, वाणी से आपको लाभ मिलेगा, धन का बहुत लाभ मिलने वाला है, धन की मात्रा बहुत तेजी से आपकी बढ़ेगी। परिवार का पूरा सहयोग रहेगा, परिवार के सदस्यों में वृद्धि का योग दिखता है, पारिवारिक संपत्ति का लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपको पराक्रम से बहुत लाभ, आपके भाग्य में बहुत उन्नति होने वाली है, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ने वाला है, व्यापार में बहुत तीव्र गति से उन्नति होगी, व्यापार से बहुत धन का लाभ आप लेने वाले, ऐश्वर्यवान होने वाले हैं। तो ये जो ग्रहों का गोचर है ये मकर राशि के लिए तो बहुत ही शुभ है। पंच महापुरुष का जो राजयोग बन रहा है वो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला है, आपको बहुत उन्नति कराने वाला है, बहुत सफलता देने वाला है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त, एक सटीक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपके जीवन में कुछ प्रगति हो सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, मुझे भी सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।